एक वेरिएबल है, उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल स्टोर करा सको। ऐसा तो कभी कर नहीं सकते। मान लो आपने डिक्लेयर किया int x इज इक्वल टू 10, मान लो ये आपने स्टोर किया और फिर नीचे लिख दिया x इज इक्वल टू 20, तो फाइनली x में कोई एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है, या तो 10 स्टोर होगी, पहले 10 थी, उस पर फिर ओवरराइट कर दिया आपने 20 कर दिया। तो एक साथ किसी वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ये भी है। और अगर हम एरे की बात करें, तो एरे कैसे हम लोग, मान लो ये हमें बनाना है ये वेट वाला 100 स्टूडेंट का, तो एरे कैसे बनता है? तो हम लोग यहाँ पे जो नेम रखते हैं, मान लो वेट, मान लो एक वेरिएबल है मेरा वेट, ठीक है, ये ब्रैकेट, ठीक है। अब जो भी साइज आपको लिखना है, जैसे 100 स्टूडेंट का आपको डिक्लेयर करना है, तो यहाँ डिक्लेयर करोगे 100। अब किस टाइप का वेट डिक्लेयर करना है, मतलब फ्लोट, इंटीजर, क्या है टाइप, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्लोट, फ्लोट वेट 100 सेमीकोलन। दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल वेट, वेट विच इज एरे। इसमें क्या है, वेट 100 से क्या होगा, 100 प्लेस रिजर्व हो जाएंगे फॉर फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। जैसे हम पहले लिखते थे, मान लो ऐसे लिखते फ्लोट, फ्लोट वेट, इससे क्या होगा, सिर्फ एक वेरिएबल फ्लोट बनेगा, है ना, ये होगा फ्लोट, सॉरी वेट, वेट वेरिएबल, ठीक है। बट अगर आपने लिखा फ्लोट वेट 100, तो ये जो वेरिएबल बनेगा इसमें 100 वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। मान लो पहला है आपका, इसको हम बोलेंगे फ्लोट 0, सॉरी वेट 0, तो ये बन जाएगा वेट 0। नेक्स्ट, सब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होगा सबका, मतलब अगर इसका एड्रेस है 100 1000 है सपोज, तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? दिस इज फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल एंड एवरी फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल टेक्स 4 बाइट ऑफ स्टोरेज। तो 4 बाइट में ये वेट 0 स्टोर हो गया, नेक्स्ट वाला कितने में स्टोर होगा, वेट 1। वेट 1 कहां से स्टार्ट होगा, 1004 से, 1004, ये होगा आपका वेट। नेक्स्ट में शुरू करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ नया int w100, ये आपको दिख रहा होगा शायद क्लियर, int w100, ये क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ एरे वेरिएबल w, ठीक है। ये क्या है, एरे वेरिएबल w ऑफ इंटीजर टाइप, ठीक है। यहाँ पे आपने 100 प्लेस रिजर्व कर दिया फॉर w वेरिएबल, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसमें 100 प्लेस रिजर्व हो जाएंगे, में आपने लिखा w100, तो आपको 100 प्लेस इंटीजर टाइप के इसमें आपने क्या किया, रिजर्व कर लिया। तो अगर फर्स्ट का, ये फर्स्ट को हम बोलते हैं w0, ठीक है। नेक्स्ट वाले को एक्सेस करना होगा तो हमें w1 से एक्सेस करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाला जो होगा w2, ठीक है, w4, और ये जो 0 1 2 3 इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ एरे, ठीक है। तो ये इंडेक्स 0 वाला है, 0 1 2, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स हमेशा, ठीक है। w4, नेक्स्ट वाला स्टोर w5 यहाँ पे स्टोर होगा, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा, w99, 100 प्लेस रिजर्व हो गया स्टार्टिंग फ्रॉम w0 टू w99, ठीक है। तो अगर फर्स्ट का एड्रेस है 1020, तो नेक्स्ट वाले का क्या एड्रेस होगा, w1 का, तो बताएगा मुझे, 1024, क्योंकि जो फर्स्ट इंटीजर आपने w0, एक क्या है, इंटीजर वेरिएबल, एवरी इंटीजर वेरिएबल टेक्स 4 बाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा 1024 पे स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वाला 1028, 1032, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंडेक्स, फर्स्ट का इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2
नेक्स्ट का 3 एंड देन 4 और लास्ट वाले का इंडेक्स होगा W99। तो जो एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू n-1, जैसे आपने लिखा मान लो WN, तो ये कहां से स्टार्ट होगा? फर्स्ट का इंडेक्स होगा W0, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, और लास्ट वाले का क्या होगा? n-1। ठीक है, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ एरे। तो फर्स्ट का इंडेक्स 0 है, 1, 2, और लास्ट वाले का अगर n वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो n-1। ठीक है, तो मान लो आपको फाइंड करना है, मैंने ये डिक्लेयर किया फ्लोट A50। इसका क्या मतलब हुआ? आपने कितने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए? 50 वेरिएबल। ठीक है, 50 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया ऑफ फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, 50 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया ऑफ फ्लोटिंग टाइप। तो अगर फर्स्ट जो वेरिएबल होगा अगर उसको एक्सेस करना है या वहां पे कुछ स्टोर करना है तो उसको आप कैसे एक्सेस करोगे? A0 से। नेक्स्ट वाला जो होगा A1 और लास्ट वाला जो होगा A49। ठीक है, तो ये 0, 1 जो अब चल रहा है 0, 1, 2, 3, ये क्या है? इंडेक्स ऑफ एरे। ठीक है, तो इस एरे का नाम हो गया A। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको एक्सेस करना है तो कैसे करोगे? यूजिंग A0, A1, नेक्स्ट वाला A1, और इसका अगर एड्रेस है 1020 तो नेक्स्ट वाले का क्या होगा? फ्लोट भी 4 बाइट में ही होता है, 1024। एक्चुअली A0 कितना बाइट ले रहा होगा? 4 बाइट, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप खींच सकते हो। 4 बाइट हो गया, ये फर्स्ट के लिए हो गया। फिर नेक्स्ट वाला भी 4 बाइट लेगा। ठीक है, तो 8 तक ये स्टार्ट होगा 1012 से, सॉरी 202428 से। ठीक है, फिर 32, 36 ऐसे 44 ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो इसका एक प्रोग्राम मैं करके दिखाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा इंट यहाँ पे लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लाइन इंट मेन। ठीक है, तो आपको मान लो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं। 5 सब्जेक्ट लेता हूं। एक तो तरीका क्या है? इंट M1, M2, M3, M4। ठीक है, ये जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करें 5 सब्जेक्ट के, या इंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट बनाने हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है मैं बताता हूँ। यूजिंग एरे इंट, एक वेरिएबल लेता हूँ इंट मार्क्स। ठीक है, इंट मार्क्स। अब कितना साइज रखना है, कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं एक साथ? तो मान लो आपको 5 सब्जेक्ट का चाहिए तो यहां लिखोगे इंट मार्क्स 5। ठीक है, इससे क्या हो गया? 5 प्लेस रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, सबका नेम क्या होगा? मार्क्स। 5 वेरिएबल बन जाएंगे और सबका नेम मार्क्स ही होगा। बट अगर किसी फर्स्ट को अगर एक्सेस करना है तो m मार्क्स 0, नेक्स्ट वाले को करना है मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, और जो लास्ट वाला स्टोर होगा कहां पे स्टोर होगा? m मार्क्स 4 पे। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स क्या हो रहा है एरे का? देखो एक मिनट। ठीक है, तो आपने ये जो लिखा है मार्क्स 5, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक इस तरह से मेमोरी में 5 प्लेस रिजर्व हो जाएंगे फॉर 5 इंटीजर 3, 4। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा? इसका इंडेक्स क्या है? 0,
1 2 3 4, लास्ट वाले का इंडेक्स है 4, ये क्या है इंडेक्स, और इस वेरिएबल का नेम क्या है मार्क्स। ठीक है, इसमें आप 5 वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट को स्टोर करना है तो लिखोगे मार्क्स 0, मान लो उसमें 50 मार्क्स आप स्टोर कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा 50। आप लिख रहे हो मार्क्स 1 इज इक्वल टू 60, तो यहाँ 60 स्टोर हो जाएगा। आप लिख रहे हो मार्क्स 3 इक्वल टू 90, तो मार्क्स 3 ये वाला है, यहाँ 90 स्टोर हो गया। मार्क्स 4 इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 100 स्टोर हो जाएगा। आप लिखोगे मार्क्स 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 स्टोर हो गया। ठीक है, ठीक है, आई थिंक स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू, स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है, तो हमने ये लिखा int marks 5, तो हाउ मेनी वेरिएबल, हाउ मेनी बाइट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिस मार्क्स वेरिएबल, कोई बता सकता है हाउ मेनी बाइट्स? आपने लिखा ना int marks 5, तो आपने एक्चुअली कितने वेरिएबल एक साथ डिक्लेयर कर दिए? 5 वेरिएबल, सबका कॉमन नेम है मार्क्स। ठीक है, सबका कॉमन नेम है मार्क्स, बट अगर अब क्या है 5 वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, सबका नेम क्या है मार्क्स, बट अगर एक्सेस करना है फर्स्ट वाले को तो हम लिखेंगे मार्क्स 0, जैसे मार्क्स 0 यहाँ पे क्या स्टोर है, मार्क्स 0 मीन्स 50, मार्क्स 1 मीन्स 60, मार्क्स 2 0, मार्क्स 3 90, मार्क्स 4 100।
तो जो इंडेक्स होगा वो 0 to 4 तक चलेगा। आपने डिक्लेयर किया है मार्क्स 5, मीन्स यू आर ट्राइंग टू रिजर्व 5 मेमोरी प्लेसेस, ठीक है। 4 यू आर ट्राइंग टू रिजर्व 5 मेमोरी लोकेशन फॉर इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। तो टोटल 20 बाइट रिजर्व होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक इंटीजर, एवरी इंटीजर टेक्स 4 बाइट ऑफ मेमोरी, सो टोटल 20 बाइट्स विल बी रिजर्व फॉर मार्क्स वेरिएबल। अब आप चाहते हो कि अभी क्या होगा, यहाँ पे जो आपने डिक्लेयर किया इंट मार्क्स 5, तो एक्चुअली हुआ क्या, दोबारा से इसको मैं बताना चाहूंगा। अभी आपका 5 प्लेस रिजर्व तो हो गया, नो प्रॉब्लम, बट अभी इसमें वैल्यू क्या स्टोर हुई, ये 5 प्लेस आपने रिजर्व तो कर दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स एंड 4th इंडेक्स। तो अभी इसमें क्या है, सब में क्या है, गार्बेज वैल्यू होगा। मार्क्स 0 में गार्बेज वैल्यू, मार्क्स 1 में गार्बेज वैल्यू, 3 4 सब में गार्बेज वैल्यू। अब अगर आप यहाँ पे लिखो मार्क्स 1 इक्वल टू 100, तो ये 100 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ये 1 इंडेक्स पे, ठीक है, यहाँ पे 100 स्टोर हो जाएगा। अगर आप लिख दोगे मार्क्स 4 इक्वल टू 80, तो 4th इंडेक्स पे जाके 80 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि हम यूजर से बोल सकते हो एंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, इसको सेव कर देते हैं, .c। अब मान लो आपको मार्क्स 5 एंटर, प्रिंटर लिख देते हैं, प्रिंटर कुछ कर देते हैं, एंटर 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 मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बाकी जगह स्कैनएफ करते थे वैसे यहाँ भी स्कैनएफ कर देंगे। स्कैनएफ, तीनों जो 5 वेरिएबल हैं सारे किस टाइप के हैं, इंटीजर के, ठीक है। तो स्कैनएफ 5 का %e, कॉमा, पहला जो वैल्यू स्टोर करना है वो किसमें करना है, ये बताएगा मुझे। पहला जो वेरिएबल स्टोर करना है उस पहले प्लेस को हम कैसे एक्सेस करते हैं, मार्क्स 0 से ना। जो पहला प्लेस है जो वैल्यू स्टोर करना है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्स 0। तो बोल नहीं रहे तुम लोग, मार्क्स 0 ना। यस सर। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे एम्परसेंड मार्क्स 0, तो जो पहला वैल्यू होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा एम्परसेंड मार्क्स 0 में, मार्क्स 0 में, कॉमा मार्क्स 1, मार्क्स 1, नेक्स्ट वाला कॉमा मार्क्स 2। अब भी मुश्किल है इस तरह से करने में, इसको मैं अभी यूजिंग एरिया को बता दूंगा, मार्क्स 2, कॉमा मार्क्स 3, कॉमा मार्क्स 4। सर एम्परसेंड यूज नहीं होगा? हाँ लगेगा, एम्परसेंड लगेगा, सब में लगेगा। ठीक है, ये आपने वैल्यू स्टोर कर लिया, स्कैन कर लिया। अब इसको डिस्प्ले कराना है,
तो जैसे एक वेरिएबल होता है, तो पहला वेरिएबल है मार्क्स 0, फिर अगला है मार्क्स 1, तो उसमें आप परसेंट नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हो प्रिंट एरे एलिमेंट्स आर या मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। फाइव टाइम परसेंट ही लिख दो। अब कॉमा लगा के वही मार्क्स 0 मार्क्स 1। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपको लिखना समझ में आ रहा होगा कि अब भी तो प्रॉब्लम वैसी ही है कि बार बार लिखना पड़ रहा है मार्क्स 0 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4। मान लो 100 है तो ऐसे 100 टाइम करके स्कैन करना मुश्किल हो जाएगा, बट इसका हम लोग देखेंगे यूजिंग लूप कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फॉर लूप। लेकिन अभी चलो पहला लिख रहा था तो मैं सोचा वैसे होता है मार्क्स 0, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। नेक्स्ट है मार्क्स 2, कॉमा मार्क्स 3, कॉमा मार्क्स 4। ये वैल्यू जाएगी डिस्प्ले। हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं और रन कर देते हैं। इंटर मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, तो मान लो मैंने इंटर किया पहले का 57, 78, 56, 89, 78, ठीक है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स और ये आ गया 67, 67, ये स्पेस नहीं आ रहा, थोड़ा सा स्पेस दे दोगे तो स्पेस आ जाएगा। तो ये आ गया 50, 15, 68, 78, 67, 9। तो आपने फर्स्ट वैल्यू किसमें स्टोर कर ली? मार्क्स 0 में, नेक्स्ट मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। अब इसको आप यूजिंग लूप भी कर सकते थे। लूप से कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या लगाएंगे, एक लूप लगा लेंगे, दिखाता हूँ आपको कैसे। एक लूप लगाएंगे फॉर i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। i लेस देन 5 है ना, 0 to 4 तक जाएगा ये। i प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप प्रिंट एंटर %d इंटर मार्क्स 1 लिख सकते हो, इंटर मार्क्स %d कॉमा i। इसमें लिख के आएगा इंटर मार्क्स 1, ठीक है, या मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। इसको स्कैन करना है, लिखोगे स्कैन %d % मार्क्स, ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, i, ठीक है। इस तरह से लूप चलता रहेगा। आप फर्स्ट वैल्यू इंटर करोगे तो कहाँ स्टोर हो जाएगा, मार्क्स 0, i की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट टाइम में मार्क्स i became 1, so next value will be stored in marks 1, next marks 2, marks 3 and marks 4। तो इस तरह से लूप से भी आप कर सकते हो। यहाँ देखो आप एक लूप लगा लो, उसको भी मैं हटा देता हूँ। ये लाइन भी हटा देते हैं अभी। और i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस,
यहाँ आई वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं, कॉमा आई। एक मिनट में आप ठीक है, तो यहाँ पे आपने लूप लगाया फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, अब लिखोगे प्रिंटफ डबल कोट्स एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं %d, यहाँ पे लिख दूं i+1, थोड़ा सा ये आपको सोचना पड़ेगा, अब इतना तो आप समझदार हो गए। i+1 पहले लिख के आएगा प्रिंटफ इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट %d। तो %d की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो भी i+1 की वैल्यू होगी। एग्री? यस, नो? %d की जगह पे क्या प्रिंट होगा, i+1 की वैल्यू। तो इनिशियल में i की वैल्यू 0 है, तो पहले क्या लिख के आएगा, फर्स्ट टाइम में i+1 मीन्स 1, तो लिख के आएगा इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। नेक्स्ट टाइम में लिख के आएगा स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस तरह से। अब इसको स्कैन कहाँ करना है, स्कैन एफ %d कॉमा क्या लिखूं मैं, मार्क्स 0, सॉरी मार्क्स 0 या मार्क्स i, मार्क्स i। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में जब आप स्कैन करोगे, हमें % भी लगाना है, % मार्क्स i। तो ये हो गया लूप, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये फॉर लूप, और यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये हमारा फॉर लूप। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, स्कैनर में, इस फॉर लूप में? यस, किसी को प्रॉब्लम? हर्षिता शर्मा, आपको है प्रॉब्लम इस फॉर लूप में? प्लीज बताओ, फिर तो कुछ समझ में आएगा ना। नो सर। अमान? यस सर। आपको कोई प्रॉब्लम, ये जो मैंने लूप लगाया अभी? नो। ठीक है, ये हो गया फॉर लूप लग गया इसमें। ये लिख के पहले लिख के आएगा, जब रन करोगे तो लिख के आएगा इंटर मार्क्स ऑफ। यस, हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहे हैं? बोलिए, कुछ कह रहे हो तो बताओ। तो ये तो हो गया आपका फॉर लूप। इसमें हमने क्या कर दिया, सारे वैल्यू एक फॉर लूप से स्टोर कर लिए। अब इसको डिस्प्ले कराना है सर i+1 की। व्हाट? 1 मिनट, बोल नहीं रहा ना, कौन है, पूरा बोलो ना। सर i+1। एड्रेस 1? क्या एड्रेस? i+1। अच्छा, i+1 समझ में नहीं आ रहा आपको? यस सर। ओके, आपने लिखा ना प्रिंटफ इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट %d। तो पहले क्या लिख के आना चाहिए, आप क्या चाहते हो, स्टूडेंट 1 लिख के आए ना, आप पहले टाइम यही चाहते हो ना आपकी?
Yes, sir. तो अगर आप आई लिख दोगे यहाँ पे सिर्फ आई, मान लो i+1 ना लिखूं तो क्या लिख के आएगा? मार्क्स इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या लिख के आएगा? 0 लिख के आएगा सर, समझ। तो इसलिए मैंने +1 कर दिया कि पहली बार में 1 लिख के आए। ठीक है, ओके सर, समझ गया सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में 2 लिख के आएगा। ओके, सो ये कर लिया हमने स्कैन है % मार्क्स। हम एक और फॉर लूप यूज करते हैं डिस्प्ले करने के लिए, सेम ऐसे ही सेम इसको चाहो तो कॉपी कर लो, डिस्प्ले कराना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी कर दिया। बस यहाँ पे जहाँ पे हमने लिखा है ये %, ये हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 you have entered, ऐसे लिखते हैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 इज दिस। स्कैन अप तो करने की जरूरत है ही नहीं। हटा दो। ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 और वैल्यू क्या है? एक और % लगा देते हैं यहाँ पे, %। ये कैसे डिस्प्ले होगा? कॉमा मार्क्स आई, कंफ्यूज हो रहा है तो सिर्फ इतना ही लिख देता हूँ। ठीक है, कोई एरर नहीं है। ये मैंने डिस्प्ले कराया, तो पहला का होगा मार्क्स 0 पहले डिस्प्ले होगा, फिर मार्क्स 1 मार्क्स 2। अब चाहे तो यहाँ /n लगा दें, सारे मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे स्कैन कर लिया आपने। ठीक है, स्कैन कैसे किया? स्कैन है % मार्क्स आई। अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखना चाहे, आपकी मर्जी है। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट % i+1। लेकिन इससे समझ में आ रहा है कि आप फर्स्ट का इंटर करा रहे हो, सेकंड का करा रहे हो, तो रन कर दीजिए। इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, पहले लूप चलेगा। लूप कोई बहुत लोगों को फॉर लूप शायद नहीं आता होगा, तो i = 0 एंटर करोगे तो पहले i की वैल्यू 1 होगी, तो लिख के आ रहा है इसीलिए स्टूडेंट %d, तो i+1 की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 लिख के आ रहा है। ठीक है, अब स्कैन है % मार्क्स, जो भी वैल्यू एंटर करोगे वो कहाँ स्टोर होगी? मार्क्स 0 में, क्योंकि भाई i की वैल्यू 0 है। मान लो आपने एंटर कर दी 78, ये स्टोर हो जाएगा। फिर आप पूछेगा एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2, 45 56 कर दिया। थर्ड 48 इंटर, ये कुछ गड़बड़ हो गया, दोबारा रन करते हैं। लूप कहाँ से चलाया था मैंने? <5। ठीक है, एंटर किया 23 45 56 43 5 7 8 4 कुछ नहीं, ये इंटर कर दिया हमने 5। अब उसको डिस्प्ले करवाना है, हमने स्पेस तो दिया नहीं है, सिर्फ 23 45 इस तरह से डिस्प्ले हो जा रहा है। /n डिस्प्ले नहीं हो रहा क्या? कंपेयर वाला सा है। ये एंटर कर दो 3 4 5 6। ठीक है, हमने जो इंटर किया है, क्या क्या किया है? 34 56। चलिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, मैं लास्ट में 5 स्टूडेंट 1 मान लो लिखा 23, स्टूडेंट 2 5 6, स्टूडेंट 3 7 8 या 8 7 जो भी है,
स्टूडेंट 4 6 7 25 90। ठीक है, तो जो हमने इंटर किया था 23 5 6 8 6 6 7 90 ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे लिख के चाहते हो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, तो यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर लो ऐसे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1, सॉरी स्टूडेंट परसेंट डी, और यहाँ पे कॉमा लगा के i+1 भी लिखना पड़ेगा। i गलती है, सर स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत है। नहीं स्टूडेंट, हाँ एक्चुअली आप स्पेलिंग गलत भी लिखोगे ना तो उससे गलत नहीं होगा प्रोग्राम आपका, वो तो बस आउटपुट मतलब स्क्रीन पे गलत लिख के आएगा जो आपने स्पेलिंग लिखी, क्योंकि यहाँ कॉमा 2 है इसीलिए एरर आ रही है। ऐसे ही करें, स्पेलिंग चेक नहीं करता हमारा प्रोग्राम, ठीक है, ये चेक करता है आपका सिंटैक्स जो सी का है। फिर सेमीकोलन आप भूल गए या कॉमा लगा दिया गलत, तो इस टाइप की एरर पुल करते हैं। इंटर स्टूडेंट 1 2 3 इंटर कर दिया, इसका मान लो 5 6 6 7 6 6 कर दिया, 4 5 यहाँ पे कर दिया हमने 4 5। ये देखिए लिख के आ रहा है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। एक्चुअली देखिए यहाँ आपको लग रहा होगा 1 2 3 2 5 6 है ना, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, जब ये डिस्प्ले कर रहा है तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दें, ठीक है, यहाँ पे, या कॉलन लगा दें यहाँ बीच में, यहाँ पे कॉलन ऐसे, स्टूडेंट 1 इज दिस, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको हम लोगों ने क्या किया किसी एरे में। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट या 5 स्टूडेंट। कैसे फाइंड करेंगे एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट? एक लूप लगाएंगे, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल लेंगे एवरेज, उसकी वैल्यू रख देंगे 0, और उसमें एवरेज प्लस मार्क्स आई ऐड करते रहेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे हम लोग अगर एवरेज फाइंड करना है इन 5 सब्जेक्ट का, तो क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में? क्या कर सकते हैं हम लोग? एक लूप लगाएं, फॉर लूप, यहाँ पे सॉरी ये हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा के हम लोग क्या कर दें, फॉर i = 0, i <5, i++, और यहाँ पे हम लोग लिखें एवरेज इज इक्वल टू एवरेज प्लस क्या लिख दें, या पहले सम फाइंड कर लें बाद में एवरेज फाइंड कर लेंगे, सभी नंबरों का सम फाइंड कर लें, 5 का ना, 5 मार्क्स का, बाद में जब लूप से बाहर आएंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे टोटल में। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स आई। ठीक है, ये सम होता रहेगा, और यहाँ पे सम इज इक्वल टू 0 सबसे ऊपर लिख दें, सम इज इक्वल टू 0, यहाँ डिक्लेयर कर देना आप सम इज इक्वल टू 0, ये सम फाइंड हो जाएगा। फिर जब लूप से बाहर आओगे तो एवरेज फाइंड कर लो, एवरेज इक्वल टू सम बाई 5, और यहाँ पे डिस्प्ले करा दो प्रिंटफ एवरेज इज दिस। समझ गए कैसे करना है? सबको समझ में आ गया? नहीं आपको आ गया समझ में? एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? बोल नहीं रहे यार तुम लोग, इस टाइम तुम लोग लग रहा पढ़ना नहीं चाह रहे हो 3:30 पे। यही ना टाइम ज्यादा हो गया। चलो एवरेज फाइंड कर देता हूँ, उसके बाद ये लास्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड कर लेते हैं, एक लूप लगाते हैं, लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सम वेरिएबल सम फाइंड कर लेना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स i सम हो जाएगा, ऊपर डिक्लेयर कर लो सम वेरिएबल 0, सम इक्वल टू 0, डिक्लेयर करते हैं एवरेज एवीजी। ये इस लूप से सारे सम फाइंड हो जाएंगे। पहले सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स 0 होगा, नेक्स्ट टाइम में सम इज इक्वल टू सम प्लस मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 हो जाएगा। और ये जब लूप से बाहर आओगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एवीजी इक्वल टू व्हाट, एवीजी इक्वल टू सम डिवाइड बाय 5। ठीक है, यहाँ लिख दोगे प्रिंटफ एवरेज मार्क्स, या एवरेज लिख देते हैं यार, एवरेज मार्क्स इक्वल टू % d एवीजी, सेमीकोलन। ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। रन कर सकते हैं आप। स्टूडेंट 1 सपोज आपने इंटर किया 50, नेक्स्ट में इंटर कर दिया 98, 10, 45, 59, 59 रन किया, एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू 58 होगा क्या? हो सकता है, लेकिन पॉइंट में आएगा इसलिए, लेकिन मैंने चूंकि इंटीजर में लिया इसलिए % ही लिखा, तो फ्लोट में लेना चाहिए आपको एवरेज फाइंड करते हो। ठीक है, फ्लोट वेरिएबल ले लो आप, और इसको डिस्प्ले करा के आप यहाँ पे लगा दो /n, और एवरेज वेरिएबल को आप ले लो फ्लोट में। फ्लोट लिख दो सम एवरेज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 5.0, यह बता चुका हूँ 5.0 क्यों लिख रहा हूँ। रन करिए आप। अब मान लो मैंने किया 10, 34, 56, 4984 एवरेज मार्क्स गलत क्यों आया? सर 23 में % f होगा ना, अगर फ्लोट वैल्यू लेंगे तो। अच्छा, लाइन नंबर 23 में आप कह रहे हो। अच्छा 19 में यस 19 में % f लिखना चाहिए मुझे। हाँ 19। हाँ ठीक है, अब ये प्रोग्राम समझ में आ गया सबको? सही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, रन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सम आप लूप का से लूप की उससे आप स्टोर कर पा रहे हो वैल्यू। क्लियर है सबको? एरे में थोड़ा सा और एरे पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी आप इतना नोट कर लो और प्रैक्टिस करो इतने की। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट में तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आगे।